Hello बच्चों, how are you? Today we have to learn how to find the inverse of a square matrix by elementary operation. Now what is elementary operation? So generally there are 6 type of elementary operation, and in these 6 type of elementary operation 3 are belong to row and 3 are belong to column. So I can explain one by one each. First operation, interchange of any two rows or any column, or interchange of any two rows or any column. ओके, आप इसको कैसे यूज करोगे? हाउ डू यू यूज दिस वन? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख ली, सिंपल एक मैट्रिक्स हमने लिख ली ऐसे 1 2 5 0 1 2 2 1 7, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि अप्लाई करना, कि अप्लाई R1 इंटरचेंज R2. तो जैसे अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? तो जब अप्लाई करोगे तो दिस इज R1, दिस इज R2. तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इंटरचेंज में R3 को तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, बस R2 और R1 को इंटरचेंज कर देंगे तो 0 1 2 एंड 1 2 5, और हमने इस मैट्रिक्स का एक नाम दे दिया B. तो इसे कहते हैं इंटरचेंज ऑफ ए टू रोज, या उसी को जनरली शॉर्टकट में लिखा RI इंटरचेंज RJ. अगर यहीं पे आप यहाँ पे ये अप्लाई करना चाहते थे कि C1 इंटरचेंज C2 या C3, तो ये आपका C1 है और ये आपका C3 है. तो यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो हमने C3 की जगह पे ऐसे 5 2 7 2 1 1 और 1 0 2 लिख दिया. तो एक ये मैट्रिक्स बन गई. मान लीजिए इस मैट्रिक्स का हमने नाम C दे दिया से. तो ये पहला ऑपरेशन हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. इसके बाद इसका जो सेकेंड ऑपरेशन होता है उसमें क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिए. सेकेंड ऑपरेशन जो हमारा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर. सिंबलिकली हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? तो ये उसका सिंबल होता है RI टेंस टू KRI या CI टेंस टू KCI. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ली इसी मैट्रिक्स को हमको लिखना है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन कि हमने लिख दिया R1 टेंस टू R1 इंटू 2. इसका मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स में हम R1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट डू यू गेट? तो यू विल बी गेट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 1 एंड 2 एंड दिस इज ए 2 1 एंड 7. ये एक मैट्रिक्स बन गई. मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम हमने D दे दिया. अगर यही चीज़ आप कॉलम में अप्लाई करना चाहते हो तो हमने ऑपरेशन में लिख दिया C3 टेंस टू C3 इंटू 2 या 3 मालूम कर दिया. इसका क्या मतलब होता है? अगर हम इस वाली मैट्रिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं इसको, तो मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम हमने E दे दिया से. तो बस आपको तो सीखना है कि कैसे ऑपरेशन मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये इसका C3 है, तो हम क्या करेंगे? C3 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो C1 और C2 को एज यूजुअल आप नोट कर लोगे, बट इन केस ऑफ दिस C3, दिस इज अ मैट्रिक्स, हमारा ये इसका कॉलम C3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 एंड दिस इज अ 21. तो ये आपका सेकेंड ऑपरेशन हो गया. इसके बाद इसका जो थर्ड ऑपरेशन होता है हमारा, ये जरा सा मेन सीखना है. थर्ड ऑपरेशन में क्या करते हैं हम लोग ऐसे कि थर्ड ऑपरेशन हमारा ये इस तरह से होता है कि एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रोज और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स. कैसे सिंबलिकली? जैसे इन्होंने पे लिखा RI टेंस टू RI प्लस KRJ या CI टेंस टू CI. ऐसे कैसे लिखेंगे? तो कैसे इसको अप्लाई करना? तो सिंपल एक मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हमने बना डाली. यहाँ पे एक मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स है 1 2 0 2 1 1 2 2 3, ऐसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है. और हम यहाँ पे ऑपरेशन जो अप्लाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस 3R3. तो इसका क्या मतलब है? इन प्लेस ऑफ ए R1, दिस इज ए R1, ये हमारी R1 है, दिस इज R1. जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि R1 के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ R1, हम पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 2 जा 6 और +1 7। इसके बाद इस एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 8। फिर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो 3 3 जा 9 और 2 1 1 इट इज ए एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड रो एंड इट इज ए एलिमेंट ऑफ ए थर्ड रो, उसको आपको लिखना नहीं है। तो ये जनरली 3 ऑपरेशन होते हैं। हमने मान लिया इस मैट्रिक्स का कुछ नाम दे दिया, कुछ भी जी दे देते हैं ऐसे। तो ये जनरली 3 ऑपरेशन होते थे। क्या क्या सीखा हमने? पहला हमने सीखा कि कैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं। दूसरा हमने सीखा कि किसी रो में के ईच एलिमेंट को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और तीसरा हमने सीखा कि Ri टेंस टू Ri प्लस के इंटू RJ। तो ये 3 ऑपरेशन ऐसे होते हैं। यही अगर आप कॉलम के लिए करोगे तो हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। आइए कुछ नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चों, तो अब हमें पढ़ना है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स डिफाइन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो जो डिफिनेशन होती है हम कहेंगे इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एम, if there exists another matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to identity matrix, then matrix B is called inverse of A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. For example, अगर एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, हम AB का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, BA का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब हमने एक चीज़ तो दिखा दिया कि यहाँ से AB बराबर BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब होगा कि A का इन्वर्स B होगा और B का इन्वर्स A होगा। ओके, क्लियर? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना है। अब इससे रिलेटेड हमें एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। देखिए एक ये थ्योरम है, दिस इज अ थ्योरम, ये हमारी एक थ्योरम है। इसमें हमें ये शो करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ना वो हमेशा यूनिक होता है। तो आप कैसे इसको प्रूफ करोगे? तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका अगर हमें इस थ्योरम का प्रूफ करना हो तो आप इसका प्रूफ कैसे करोगे? तो सिंपल हमने मान लिया कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने मान लिया इफ पॉसिबल बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या होगा? व्हाट हैपन? तो देन पता, अगर ए का इनवर्स बी है तो हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अभी हमने पढ़ी है कि कोई मैट्रिक्स उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करते होता है। और अगर इफ C इज इनवर्स ऑफ, अगर है A है तो देन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा कि AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे थ्योरम क्या है कि यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका यूनिवर्स हमेशा यूनिक आएगा। इसका मतलब हमें ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स B जो है वो B के बराबर है। तो यूनिकनेस के लिए B को C के बराबर शो करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? किसी एक मैट्रिक्स को पिकअप करें, आइदर B और C। तो हमने मैट्रिक्स B को ले लिया एंड वी नो दैट इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं। अब आपको B से C में रिजल्ट लाना है। तो B से C में रिजल्ट लाने के लिए क्या करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि C तो हमारा इस वाले में आ रहा था, तो इन प्लेस ऑफ दिस I या तो हम CA लिख दें। और एक चीज़ ध्यान रखना कि AB या BA आना चाहिए आपका, तो CA लिख लें तो परेशानी होगी। तो हम क्या करेंगे? इन प्लेस ऑफ दिस I इक्वेशन 2 से हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे AC लिख दिया। कहाँ से? फ्रॉम 2। और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। और इसके बाद हम लोग को पता है कि सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ ए 3 मैट्रिसेस ऑलवेज फॉलो टू एसोसिएटेड रूल, तो हमने क्या किया कि इस ब्रैकेट को इंटरचेंज कर दिया ऐसे। और फिर आप इक्वेशन नंबर 1 से देखिए B इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिख दिया। तो यहाँ से ये B इज इक्वल टू C आ गया। जब B इज इक्वल टू C आ गया,
इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स इनवर्स जो होता है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है? यूनिक होता है, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तब। क्लियर? तो एक ये थ्योरम हमारी हो गई। ओके, इसके बाद देखिए, जैसे कि फंक्शन में दो फंक्शन का जी ऑपरेशन एफ इन्वर्स करते थे तो रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। इन द सेम वे अगर ए और बी कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ये भी हमारे रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करती है। तो हमें ये थ्योरम, ये भी एक थ्योरम हमारी है, वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को आप कैसे प्रूव करोगे? हाउ डू यू प्रूव दिस थ्योरम? तो इस थ्योरम को जब प्रूव करना होगा तो ये दिखाना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो देखो एक आपके पीछे लॉजिक, आपने ये पढ़ा है कि कोई मैट्रिक्स अगर है, ठीक, और उसका अगर इनवर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी आता है, ये हमने पढ़ा है। तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, वी हैव टू यूज द सेम लॉजिक। तो हम कहेंगे, एक्चुअली रिजल्ट हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम कहेंगे कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हमारे पास है, तो ए अगर मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज आल्सो मैट्रिक्स, और इनवर्स ऑफ देयर आल्सो मैट्रिक्स। तो ए बी एक मैट्रिक्स हो गई, ए बी इनवर्स एक मैट्रिक्स हो गई, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी के बराबर आएगा। हमें रिजल्ट ये लाना है, तो ये रिजल्ट हम कैसे लाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसमें देखो यहाँ से शुरू, क्योंकि ये तो ये आपको रिजल्ट तो ये भी इनवर्स तो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। तो इसका का फायदा क्या, व्हाट हैपन? तो यहाँ पे आप लिखोगे ए इनवर्स, इट इज ए बी, इट इज ए बी इनवर्स is equal to I inverse into identity matrix. Since we know that product of a true matrices always follow to inverse को फॉलो कर, वो एसोसिएटेड रूल को फॉलो करते, तो हमने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, इट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद जरा सा बहुत करेंगे तो लिख दीजिए कि ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ये होता है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सिंस प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्सेस एंड देयर इनवर्स ये आइडेंटिटी होता है, तो इट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इनवर्स आ गया। अब आपको रिजल्ट लाना बी इनवर्स इनवर्स ये, और यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, दोबारा प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। अब की हमने क्या किया कि इसमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट वी गेट, क्या मिल रहा है, सी दिस। तो जब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स बी, इट इज ए बी इनवर्स, और यहाँ पे ये हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया। कोई मैट्रिक्स उसके प्रोडक्ट का, इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इट इज ए बी इनवर्स और इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो दस वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट, हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर डाला। ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें करना क्या है कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि अब वो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, क्या कंडीशन होती है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है, और अगर दो मैट्रिक्स का करेंगे तो ये रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। आइए कुछ और देखते हैं। देखिए, अब इसके बाद हमने पढ़ना है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ये सीखनी है। जैसे मान लीजिए कि एक्स, ए एंड बी, हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं। अगर एक्स इज इक्वल टू ए बी के बराबर है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी, अगर एक्स इज इक्वल टू ए बी है आपका,
तो इन ऑर्डर टू अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस एक्स इज इक्वल टू ए बी, हम क्या करेंगे कि जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के किसी एक में, या तो ए में या तो बी में, और तब तक अप्लाई करेंगे कि जब तक हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देंगे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब आइडेंटिटी होता है तो एक मैट्रिक्स हमारी दूसरे का इन्वर्स हो जाती है। यही अगर हमको कॉलम में करना है तो कॉलम में भी वही करेंगे, x बराबर ए बी में, यहाँ पे x में, यहाँ पे ए बी में किसी एक में अप्लाई करेंगे, और तब तक अप्लाई करेंगे कि जब तक कि x वाली आइडेंटिटी में ना बदल जाए। अब इस तरह के सवाल को लगाते कैसे हैं आइए आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो इसके लिए बड़ी हेल्पफुल है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, अगर ये मैट्रिक्स है तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या लॉजिक होगा। तो ये मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको लॉजिक क्या लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सिंस वी नो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। तो आप अगर इसको x बराबर ए बी से कंपेयर कर रहे हो तो x की जगह a आ जा रहा है, a और b की जगह i इंटू ए, तो इधर भी ये आ रहा है, इधर भी ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बस जब लगाना तो यहाँ पे क्या करिएगा, इस मैट्रिक्स A11 की वैल्यू A11, A12, A21, A22, और इधर आप क्या करिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा ऐसे, और इस मैट्रिक्स को इसी तरह से, और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन से, किसी एक से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग बदल देंगे इसको। जब आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से बदलोगे तो किसी एक का अप्लाई करोगे, या तो रो का या तो कॉलम का। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी चीज पता है क्या है, कि इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे कैसे, कि जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रो ऑपरेशन में किस स्टेप को पहले लिखेंगे, किस स्टेप को बाद में लिखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो सबसे पहले इसमें जब स्टेप लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसको 4 स्टेप में करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, कि सबसे पहले A11 को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 1 में, चाहे जैसे बाई एनी हाउ, चाहे एनी हाउ का मतलब रो को इंटरचेंज करके, डिवाइड करके, जोड़ के, घटा करके। फिर इसका स्टेप 2 जो आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे एक एरो बना लीजिएगा ऐसे, इसी तरह से आपको चलना होगा, दिस वन। तो पहले इसको आपने 1 बना लिया, इसके बाद स्टेप 2 में A21 को हम लोग 0 बनाएंगे, और जब भी रो ऑपरेशन करोगे तो ऊपर नीचे करोगे तो दिस इज ए R1 एंड दिस इज R2। तो हम R1 की हेल्प ले लेंगे, तो मतलब इसको 0 बनाना है तो इसका क्या करेंगे, तो लिखेंगे बाई यूज ऑफ R1। इसके बाद थर्ड स्टेप आपका होगा A22 को हम 1 बनाएंगे, और 1 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि R2 के हर एलिमेंट को किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो कि ये पूरा रो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी में बदल जाए, ये वाला A22 बदल जाए। और इसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है आपका, आप क्या करोगे, A12 को 0 में बदलोगे, और जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो रो की हेल्प लोगे, तो यहाँ पे आप इसको 0 बना चुके हो, यहाँ पे इसको आप 1 बना चुके हो। तो जब 1 बना चुके हो तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूज ऑफ R2। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके क्वेश्चन में कहीं फंसने वाला नहीं, एकदम बड़े आसानी से ही सवाल लगता चला था। आइए हम दिखाते लगा के क्वेश्चन आपको भी। ओके, देखो हाउ डू यू फाइंड, जैसे क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एक चीज़ और चेक कर लेना कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करिएगा कि क्या इनका प्रोडक्ट दिस इनटू दिस 0 तो नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं, जैसे मान लो इसको सॉल्व करना, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से लगाना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, सिंस वी नो दैट अगर किसी मैट्रिक्स में हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे 2, 3,
1 2 in place of a identity 1 0 0 1 and it is a, ऐसे लिख दिया हमने। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको फॉलो करिएगा ऐसे करके कि पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको। तो या फिर दो ऑप्शन आपके पास है कि हमें पहले जब बनाना है तो हमें इसी को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको 1 बनाएंगे तो दो ऑप्शन है, या तो हम इसको इंटरचेंज कर दें या तो इसमें से इसको घटा ले। कई ऑप्शन हमारे पास किसी एक से कर सकते हैं, या हम इसके हर एलिमेंट को, तो इस 2 को 1 बनाने के 3 विकल्प, एक तो इसमें से इसको घटा दिए तो 1 आ गया, या इसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, या हमने इंटरचेंज कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, R1 इंटरचेंज R2। तो R1 इंटरचेंज R2 का मतलब ये होगा कि R2 की जगह आप R1 लिख दोगे, ऐसे लिख दिया हमने सिंपल ऐसे। और ये काम हम दोनों तरफ करेंगे, इन बोथ द साइड। तो 0 1 1 0 एंड दिस इज द A। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हमारा एक काम हो गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो 0 जब भी बनाएंगे तो ऊपर आप इस R1 में 1 बना चुके हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग R2 टेंस टू R2। मतलब ये 2 0 जब बनेगा, जब इसमें -2 जोड़ देंगे तो उसके लिखेंगे प्लस -2 इंटू R1। इसका मतलब ये होता है कि हम R1 के एलिमेंट को तो ऐसे उतार लेंगे, वी हैव टू नोट डाउन एलिमेंट ऑफ ए R1 ऐसे। और अब क्या करेंगे, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 3 ये -1 आ जाएगा। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इससे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एंड दिस इज द A। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। इसके बाद देखिए यहाँ तक आ गया। तो हमने क्या किया, इसको 1 बना लिए, इसको 0 बना लिए, इसको अब हमें क्या करना है कि इसको आइडेंटिटी में बदलना है। तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ R2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि यूजिंग R2 टेंस टू, हमने क्या बताया था कि जब भी आइडेंटिटी बनाना है तो देखिए किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे लिख दिया हमने R2 इंटू मल्टीप्लाई बाई -1। मतलब R2 के हर एलिमेंट को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 2 0 1, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। और इसके राइट हैंड साइड को अगर ध्यान से देखिए आप अगर, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये +2 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू A। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ तक आ गए। अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया। अब इसको 0 बना, तो हमने कहा है कि जब भी किसी एलिमेंट को रो ट्रांसफॉर्मेशन में 0 बनाना तो ऊपर नीचे देखना रो ऑपरेशन में। तो ये 0 जब बनेगा जब इस +2 में -2 जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वी आर अप्लाइंग R1 टेंस टू R1, और ठीक इस R2 के हर एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 इंटू R2। तो व्हाट वी गेट, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड के बारे में सोचना होगा, इट इज अ -1 एंड 2। अब करना क्या है कि R2 में -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना, तो -1 इंटू -2 2 आ गया ये। इसके बाद इससे -2 से -4 और +1 ये 3 आ गया इंटू A। तो हमने क्या देखा कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो देयरफॉर A इनवर्स हमारा ये आ गया 2 -3 -1 एंड 2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ये सही किया कि गलत किया कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि A इंटू A इनवर्स पता कर लेते, सिंपल ऐसे। तो A हमारा था 2 3 1 2 और A इनवर्स हमारा था 2 -3 -1 एंड 2। आइए चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं। तो देखो 2 2 जा 4 और ये आ गया -3, -6 +6 0 आ गया, +2 -2 0 आ गया,
-3 + 4, -3 + 4। तो हम देख रहे हैं कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट इट इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है हमारे, देखिए ध्यान से, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं ऐसे करके तो ये 1 0 आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लिया। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में या तो आप रो लगाओगे या तो कॉलम लगाओगे। रो ऑपरेशन लगाना है तो आप ऐसे चलोगे, कॉलम लगाना है तो ऐसे चलोगे। तो हमें इसको बना, तो फिर तरीका वही कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो फिर वही लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई इंटू आइडेंटिटी ए, हम सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे इन प्लेस ऑफ ए 6 3 2 1। ओके, एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इनटू ए आ गया। एक्चुअली करना क्या है कि हमें इसी को क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे रिड्यूस करें वो हमको सीखना होगा। तो उसका दो तरीका है, या तो आप क्या करिए कि जैसे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलना है तो जब ऐसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। फिर या तो हम क्या करें, सीधे सीधे इसको बदलना, तो आइडेंटिटी में जो कुछ ना बुद्धि काम करे तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हमने इस ऑपरेशन को यूज़ कर लिया, R1 टेंस टू R1 इंटू 1/6, मतलब R1 के हर एलिमेंट में हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 1 आ गया। और 3/6 करेंगे तो 1/2 हो गया। एंड हियर इज ए, ये आएगा आपका 1/6, इट इज़ अ 0 0 एंड इट इज़ अ 1। यहाँ तक तो हमको लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और R2 को अपने ऐसे डिनोट कर लिया, ये हमारा सेकेंड। अब जब ये 1 बन गया तो इसको 0 बनाएंगे, तो ये 0 कब बनेगा, सिंस वी आर अप्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 प्लस हम क्या करेंगे, R1 के एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई करके R जोड़ देंगे। तो जब आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करोगे तो व्हाट डू यू गेट, सी दिस, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/2। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो देखो 1/2 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 और +1, तो ये भी 0 आ गया। इसके बाद देखिए ध्यान से, जब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, अब यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना है कि R1 के एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ना था। तो जब इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो ये 1/6 आपका है, इट इज़ अ 0 है। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा इनटू दिस 1। यहाँ तक तो कोई, लेकिन आपने कुछ ध्यान दिया, हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है, सिंस each element of R2 is 0, therefore A inverse does not exist। तो इससे बेटा आपने क्या सीखा, what you have to learn from this operation। इस ऑपरेशन से हमने यही सीखा कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं और किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब इसके बाद एक मैं आपको 3x3 की मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे, आज मेथड बताता हूँ, कल सवाल बताऊंगा। ओके, आइए दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। देखिए, जो एक्चुअली अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3x3 का रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं आप ऐसे, तो आप इसको कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे, तो 1 बाय 1 चलेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको ऐसे बदलेंगे, और ये एक बेटा, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का। सबसे पहले इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो उस स्टेप को याद करना। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि A11 को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। कैसे, बाई एनी हाउ, चाहे जैसे, इंटरचेंज करके, डिवाइड करके, सबट्रैक्ट करके, चाहे जैसे करिए। इसके बाद जब स्टेप 2 पर चलोगे आप ऐसे,
तो A21 को 0 बनाओगे। जब A21 को 0 बनाएंगे तो कैसे, तो जब भी 0 बनाना है तो बाय यूज ऑफ ए रो R1। इसके बाद स्टेप 3 पर आएंगे तो हम A22 को 1 बनाएंगे। कैसे, R2 के एलिमेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। और इसके बाद फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा, A31 को हम लोग 0 बनाएंगे बाय यूज ऑफ R1। इसके बाद आपका पांचवा स्टेप जो आएगा, A32 को हम 0 बनाएंगे बाय यूज ऑफ R2। क्यों, क्योंकि जब भी आपको 0 बनाना है तो ठीक उसके ऊपर वाले एलिमेंट की हेल्प ले लोगे। इसके बाद आपका छठा स्टेप जो आएगा, 6 स्टेप आएगा, हम क्या करेंगे, A33 को 1 बनाएंगे। और जब भी 1 बनाना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उस रो या उस कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि A33 1 बन जाए। इसके बाद आपका 7वां स्टेप जो होगा वो स्टेप होगा A23 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ जब 1 बना चुके हो तो इसके ऊपर तो आपने कुछ बनाया, इसके नीचे 1 बनाया है, तो क्या करेंगे, बाई यूज ऑफ ए R3 की हेल्प लोगे। इसके बाद आपका 8वां स्टेप जो होगा, A13 को हम लोग 0 बनाएंगे। तो 13 को 0 बनाने के लिए नीचे R3 में 1 बना चुके हैं, तो ये लिखेंगे बाई यूज ऑफ ए R3। और 9th स्टेप जो होगा, A12 को हम 0 बनाएंगे बाई यूज ऑफ ए R2। अगर आप इस तरह से 9 स्टेप लेकर के चलते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग 3x3 का रो ट्रांसफॉर्मेशन से एक इन्वर्स निकालेंगे। थैंक यू।